मैं हूं अमर सिंह चौहान। अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम धर्म त्रिकोण का जो है, ये धर्म त्रिकोण है 1 2 3। पहला घर, पांचवा घर, नौवा घर। अंदर जो लिखे हुए वो संख्या है, लेकिन ये घर पांचवा फिक्स है, लिखा हुआ 4 है। पांचवा घर जो होता है कुंडली का सिंहासन होता है। ये आपका वर्तमान जन्म है, ये आपका पिछला जन्म है, ये अगले जन्म की तैयारी है। तो पिछले जन्म से आप क्या लेके आए हैं, वो वर्तमान का सिंहासन बनता है। पिछले जन्म में जो जो आप अच्छा या बुरा करके आए, उसी हिसाब से यहाँ पे राशि बनती है। राशि यहाँ पे जैसे 4 लिखी हुई है, और फिर ये जो ग्रह लिखे, इनमें से कोई ग्रह बैठा है तो उसकी चर्चा हम आज करेंगे। तो पांचवा भाव जो है कुंडली का सिंहासन होता है, राजा का स्थान होता है और राजगद्दी होता है। तो ये कुंडली की राजगद्दी है। पांचवा भाव जो है कुंडली की राजगद्दी है, सिंहासन है। सिंहासन क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, धर्म त्रिकोण का दूसरा भाव है, ये पूर्व जन्म का है। यानी पूर्व जन्म में आप क्या क्या पूर्ण पाप करके आए हैं, उसी अनुसार आपको यहाँ पे ग्रह मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो देखेंगे, 2 चीज़ देखेंगे। पांचवें भाव में स्थित ग्रह, पांचवें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और पांचवें भाव में जो राशि है उसका स्वामी कहाँ बैठा है। तो यहाँ पे हम पहले राशि देख लेते हैं। राशि यहाँ 4 लिखी हुई है। तो 4 नंबर राशि किसकी होती है? चंद्रमा की। तो एक तो आपको चंद्रमा के गुण धर्म अपनाने हैं जीवन में, और यहाँ पे कौन सी ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह बैठा है, उसके गुण भी अपनाना है। 2 गुण आपको अपनाने हैं। तो हम एक एक ग्रह की चर्चा करेंगे। मान लो यहाँ पे राशि तो 4 नंबर है, ये तो हर एक के लिए पक्की होगी, यानी चंद्रमा की राशि है। तो चंद्रमा के गुण अपनाना है, जिसके अंदर क्या हो आपको कि मन, भावनाएं, संवेदनाएं, मानसिक स्थिति को मजबूत रखना है। ये चंद्रमा के गुण हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठा है। मान लो ये सभी ग्रह, 9 ग्रह भी हमने लिख दिए हैं। अगर यहाँ पे सूर्य बैठा है उदाहरण के लिए, तो आपको चंद्रमा के गुण तो हमने बता दिए। सूर्य के गुण क्या होते हैं? आत्मविश्वास, साहस, बल, फादरहुड और अधिकार और शक्ति। आपको अगर यहाँ पे सूर्य है आपकी कुंडली में, तो सूर्य के गुण आपको जीवन में अपनाने हैं। सूर्य क्या है? जगत का पिता है, जगत की आत्मा है, पिता के तुल्य है। तो वो फादरहुड आपको रखनी है, किसी के साथ में जुड़ना है, करना, आत्मविश्वास रखना है, साहस रखना है, शक्ति रखनी है। अगर ये चीज़ आप रखेंगे तो आपके जो है ये सिंहासन मजबूत हो जाएगा, पांचवा भाव। और चंद्रमा के गुण अपन ने बताया दिए, चंद्रमा यहाँ के चंद्रमा की राशि है इसलिए। अब इसके बाद में ये लेते हैं कि सूर्य के बाद में चंद्रमा ही यहाँ बैठा है, मान लीजिए यहाँ पे, तो फिर यही गुण चंद्रमा के हैं और चंद्रमा की राशि भी है। तो चंद्रमा गुण जैसे हम बता चुके हैं, मन को मजबूत रखना है, भावनाएं उत्तम रखनी है, माता का सम्मान करना है, मानसिक स्थिति मजबूत रखनी है। ये चंद्रमा के गुण है। अगर आपके कुंडली में यहाँ चंद्रमा है तो, और यहाँ 4 नंबर है, तो 4 नंबर के गुण रखना है। आपकी कुंडली में कोई दूसरी राशि है तो उसके गुण रखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे मंगल बैठा है। यहाँ पे सूर्य की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, मंगल यहाँ बैठा है। तो मंगल बैठा है तो आपको क्या करना है? एक तो प्रतियोगिता, कंपटीशन का साहस होना चाहिए, लड़ने भिड़ने का साहस होना चाहिए, आक्रामकता होनी चाहिए, भूमि भवन से कमाने की आपको अकल होनी चाहिए, और जो है बल होना चाहिए। अगर यहाँ पे मंगल बैठा है तो ये चीज़ें आपको रखनी है, जीवन में अपनानी है। बुध अगर यहाँ बैठा है, मान लो यहाँ पे आपकी कुंडली बुध बैठा है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है? बुध में क्या है? संचार, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। जीवन में आपको कम्युनिकेट करने की कला आनी चाहिए, तर्क शक्ति अच्छी होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए आपको, और शिक्षित होना चाहिए। व्यापार अगर आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, अगर यहाँ पे बुध है तो। अब अगर यहाँ पे गुरु बैठा है मान लीजिए यहाँ पे, तो गुरु ग्रह जो क्या है? विस्तार का सूचक है, भाग्य का सूचक है, ज्ञान का सूचक है, विजडम जिसको बोलते हैं उसको सूचक है, धर्म का सूचक है। अगर यहाँ पे गुरु बैठा है तो आपको जीवन में धर्म के अनुसार चलना है, विस्तार रखना है, ज्ञान को बढ़ावा देना है, और आपको भाग्य जो है इससे आपका मजबूत हो जाएगा। ये चीज़ अगर आप अपना है तो गुरु ज्ञान है, गुरु जो है
गुरुत्व होता है, उसमें भारीपन होता है, विस्तार होता है। तो ये चीज़ अगर गुरु है तो बने। अगर शुक्र यहाँ बैठा है आपकी कुंडली में 5वें घर में, शुक्र क्या है? शुक्र आपको प्रेम देता है, सहानुभूति देता है, सुख सुविधाएं देता है, मल्टी स्किल्ड देते हैं, अलग अलग प्रकार से धन कमाने के गुण भी आपको गुरु यहाँ शुक्र यहाँ देता है। तो आपको अगर शुक्र यहाँ है तो आपको अलग अलग तरीके से धन कमाने के गुण आपके अंदर है भी और आने भी चाहिए आपको, और बाकी सुख सुविधाएं प्रेम वगैरह ये आपको मिलता रहेगा। शनि अगर यहाँ बैठा है, ये शनि अगर यहाँ बैठा है तो शनि क्या देता है? सबसे पहले डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि शनि डिसिप्लिन तोड़ते ही शनि सजा देता है। शनि जो है जज है, न्यायाधिपति है, न्यायाधीश है, तो वो जो है अनुशासन रखता है, कड़ी मेहनत करवा के वो आपको सफलता देता है। तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिए, अनुशासन के बद्ध रहने के लिए तैयार रहिए। अगर यहाँ पे राहु बैठा है आपकी कुंडली में, तो राहु जो है भ्रम देता है, वहम देता है, जनून देता है, आकस्मिक घटनाएं देता है। तो राहु थोड़ा अंधेरा रखता है जीवन में, भ्रम, आकस्मिक अचानक कोई घटना दुर्घटना होना। तो यहाँ राहु है तो आपको सावधान होना जरूरी है। राहु यहाँ पे अच्छा नहीं माना गया है। केतु अगर यहाँ बैठा है 5वें घर में, तो अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिकता और सूक्ष्म दृष्टि देता है, गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देता है। अगर केतु यहाँ बैठा, केतु अच्छा माना जाता है। तो हमने आज 5वें घर जो कुंडली का सिंहासन माना जाता है, 5वां घर राजा का स्थान माना जाता है, 5वां घर राजगद्दी है। इसके अंदर अगर यहाँ पे जो राशि बैठी है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, आपके यहाँ पे कोई भी राशि हो सकती है, उसके राशि के गुणधर्म अपनाने हैं, और इनमें से कोई भी ग्रह यहाँ बैठे हैं तो उस ग्रह के गुणधर्म अपनाने। जैसे हमने बताया, अगर 2-3 बैठे हैं तो उन सबको गुणधर्म को लेकर के आप चलोगे तो आपको ज़िंदगी के अंदर सिंहासन मिलेगा, साहस मिलेगा, राजाशाही ठाट बाट मिलेंगे, राजा की गद्दी मिलेगी। आज ये विश्लेषण हमने किया दोस्तों, सरल भाषा में हमने बोर्ड पर समझाने की कोशिश की है। अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे से जो है संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।